तो दोस्तों आज 15 जून 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से जियो की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो ने एक साथ 5 नए प्लान पेश किए हैं। इन प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें डाटा को यूज करने की कोई लिमिट नहीं है। आप एक दिन में जितना चाहे उतना डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो जियो की तरफ से कौन से 5 नए प्लान पेश किए गए हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, प्लान के प्राइस क्या क्या है, आपको इसके बारे में अभी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से नासा की तरफ से एक नए एस्ट्रॉइड की खबर आई है जो कि हमारे धरती के करीब से गुजरने वाला है। यानी कि जल्दी हमारी दुनिया के करीब से एक बड़ा चट्टान का पत्थर गुजरने वाला है। इसको नासा ने खतरनाक भी बताया है, तो अभी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर और अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस का भी ताजा अपडेट आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पासपोर्ट को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, पैन कार्ड को लेकर और साथ ही में वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र को लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि जियो ने एक साथ लॉन्च किए 5 प्लान। रोज डेटा इस्तेमाल करने की नहीं है कोई लिमिट इन प्लानों में। जी हाँ, रिलायंस जियो ने एक साथ 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। जियो के इन 5 नए प्रीपेड प्लानों की जो एक सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें आपको डेली डेटा की कोई लिमिट नहीं है। यानी आप हर रोज जितना मन चाहे उतना डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको उस प्लान में दिए गए हैं। फिलहाल आपको जानकारी होगी कि बाकी प्लानों में आपको एक लिमिट दी जाती है कि आप एक दिन में केवल 1 GB, 1.5 GB या 2 GB डेटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जियो की तरफ से ये जो 5 नए प्लान आए हैं, तो इसमें रोजाना डेटा इस्तेमाल करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने पर आपके अकाउंट में यानी कि उस प्लान में आपको जितना डेटा मिला होगा वो जल्दी खत्म जरूर हो जाएगा। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो 5 प्लान कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्लान है 127 रुपए का, जिसमें आपको 12 GB कुल डेटा मिलेगा और इस प्लान की वैलिडिटी है 15 दिन। साथ ही में आपको इस प्लान में रोजाना 100 SMS भी दिया जाएगा। वहीं दूसरा प्लान है 247 रुपए का। इसमें आपको कुल 25 GB डेटा मिलेगा, वैलिडिटी होगी 30 दिन के लिए। इसमें भी आपको रोजाना 100 SMS फ्री मिलेंगे। बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग सभी प्लान में है। वहीं तीसरा प्लान है 447 रुपए का। इसमें आपको कुल 50 GB डेटा मिलेगा, वैलिडिटी है 60 दिन। वहीं चौथा प्लान है 597 रुपए का। इसमें आपको कुल डेटा मिलेगा 75 GB और वैलिडिटी है 90 दिन। वहीं पांचवा प्लान है 2397 रुपए का। इसमें आपको कुल डेटा मिलेगा 365 GB और इस प्लान की वैलिडिटी भी होगी 365 दिनों के लिए, यानी कि लगभग 1 सालों के लिए। और इन सभी प्लानों में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, रोजाना 100 SMS मिलेंगे और जियो के जो एप्स है उनका एक्सेस फ्री में मिलेगा। तो इन प्लानों की जो खास बात है कि आपको रोजाना डेटा की कोई लिमिट नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर जो 597 रुपए वाला प्लान है, इसमें आपको टोटल 75 GB डेटा मिलता है और वैलिडिटी मिलती है आपको 90 दिनों के लिए। लेकिन आप चाहें तो केवल एक दिन में ही ये पूरा 75 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे ये जरूर होगा कि जो बाकी 89 दिन बचे हैं वैलिडिटी के, इसमें आपके पास चलाने के लिए डेटा नहीं होगा। यानी कि आप रोजाना अपनी मर्जी के मुताबिक डेटा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो आपके प्लान से ही कटता जाएगा और फिर आने वाले दिनों के लिए आपके पास डेटा नहीं बचेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जियो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धरती के करीब से अगले हफ्ते गुजरेगा एक बड़ा पहाड़ का पत्थर। नासा ने इसे बताया है खतरनाक। जी हाँ, अगले हफ्ते एक विशाल एस्टेरॉयड यानी कि एक बड़ा पत्थर धरती के करीब से गुजरने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये एस्टेरॉयड न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी का 2 गुना साइज का है, लगभग 187 मीटर। जानकारी के मुताबिक ये चट्टान स्पेस में 13.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहा है। जानकारी मिली है कि ये इतना बड़ा पत्थर हमारी धरती के करीब से 25 जून को गुजरेगा। जब ये हमारी धरती के करीब से गुजरेगा तब धरती और चांद की दूरी से 15 गुना ज्यादा दूरी पर ये होगा। यानी चांद धरती से जितनी दूर है उसका 15 गुना ये धरती से दूर होगा। ये सुनने में तो काफी दूर लगता है, लेकिन फिर भी इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। नासा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल तो इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इस एस्टेरॉयड यानी कि पत्थर का रास्ता बदल जाता है तो फिर ये धरती के लिए खतरनाक हो सकता है। जाहिर सी बात है ये बहुत तेजी के साथ धरती से टकराएगा और इससे बड़ी तबाही मच सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई खतरा नहीं बताया गया है। आने वाले 25 जून को आप इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी देख पाएंगे कि ये किस तरीके से हमारे धरती के बहुत दूरी से गुजर जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ASI के सभी मेमोरियल साइट 16 जून से खुलेंगे।
सकेंगे, यानी कि फिर कर सकेंगे ताजमहल और लाल किला का दीदार। जी हाँ, ताजमहल समेत देश भर के स्मारकों पर लगा ताला 2 महीने के बाद आने वाले बुधवार को यानी कि 16 जून को खुल जाएगा। कोरोना के हालात को देखते हुए सभी घूमने की जगहों को बंद कर दिया गया था, यानी कि हमारे भारत में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, कोरोना के हालात को देखते हुए वहां पर टूरिस्ट के जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन लगभग 2 महीने के बाद देश के लगभग 3693 ऐसे स्मारक हैं और साथ ही में 50 म्यूजियम है जो कि दीदार के लिए खुल जाएंगे। जो भी लोग घूमने के शौकीन हैं वो 16 जून के बाद घूमने जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केवल 3 महीने में देश भर में 50 मॉडुलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इनमें आईसीयू, ऑक्सीजन का इंतजाम भी होगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूती देने वाला प्लान बनाया है। केंद्र की योजना है कि अगले 3 महीने में देश भर में 50 मॉडुलर हॉस्पिटल बनाए जाएं, जिनमें आईसीयू बेड्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई की भी व्यवस्था हो। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। इसी की वजह से सरकार ने अब ये प्लान बनाया है कि केवल 3 महीने के अंदर पूरे देश भर में 50 मॉडुलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जहाँ पर काफी सारी सुविधाएं होंगी। आने वाले दिनों में अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी तो इससे लड़ने में मदद मिल सकेगी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जब साल 2020 में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर थी, और इस साल 2021 में जब दोबारा कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो इसे कोरोना की दूसरी लहर का नाम दिया गया। लेकिन विशेषज्ञ ये बताते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, जो कि इस साल के अंत तक या अगले साल यानी कि 2022 में आएगी। इसी की वजह से अब पहले से ही तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आया सामने, पर फिलहाल वैज्ञानिकों ने बोला चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया के कई तरह के ऐसे वायरस हैं जो कि कुछ दिन पर अपने रंग रूप को बदलते रहते हैं, और कोरोना वायरस भी इसी कैटेगरी में आता है जो कि अपने रंग रूप को बदलता रहता है। वायरस कई बार रंग रूप को बदलने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं और कई बार खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये जब भी अपना रंग रूप बदलता है तो ये पहले के मुकाबले में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और पहले से और ज्यादा तेजी से फैलने लगता है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस के कई नए प्रकार मिल चुके हैं, यानी कि कोरोना वायरस ने अपने रंग रूप को कई बार ढाल लिया है। विशेषज्ञों को कोरोना वायरस का जब भी कोई नया प्रकार मिलता है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है। फिलहाल अभी हाल ही में जिस कोरोना वायरस के नए प्रकार ने खूब तबाही मचाई, उसका नाम डेल्टा वेरिएंट था। आपको बता दें, इसी से मिलता जुलता एक और नया प्रकार सामने आया है जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर विशेषज्ञों ने ये कहा है कि इसके मामले भारत में कम है, इसी की वजह से चिंता की बात नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसके भी मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, भारत में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है तो इसमें कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने ही तबाही मचाई है, और जो अब नया वेरिएंट सामने आया है डेल्टा प्लस, तो वो इसी को बदल कर बना है, या इसके बनने की वजह को लेकर एक और दूसरा प्रकार बताया गया है जो कि कोरोना वायरस का है। आपको फिलहाल आसान सी भाषा में बता दें कि कोरोना वायरस का एक और नया प्रकार मिला है, लेकिन फिलहाल इसके मामले भारत में कम है, इसी की वजह से चिंता की बात नहीं है। लेकिन मामले बढ़े तो फिर चिंता पैदा हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, हम आपको पेट्रोल डीजल के बारे में कई बार बता चुके हैं कि इसके दाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि बीते 7 सालों में पेट्रोल 30 रुपए तो डीजल 36 रुपए महंगा हो चुका है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, आपकी राय के हिसाब से। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए अपनी पर्सनल राय अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से मिले 58,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 2700 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,95,68,891 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,77,037 लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना वायरस से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,82,70,216 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,09,992 हो गई है,
है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वजह से ममता सरकार ने 1 जुलाई तक बढ़ाई सख्ती, ऑफिसों में काम कर सकता है केवल 25% स्टाफ। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 जुलाई तक रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में केवल 25% स्टाफ के साथ काम करवाया जा सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसी की वजह से थोड़ी सख्ती रखी गई है, लेकिन दिन में कारोबार चलता रहेगा क्योंकि लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की मनाही है आने वाले 1 जुलाई 2021 तक। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी 22 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, केवल 3 दिन ही खुलेंगी दुकानें हफ्ते में। जी हाँ, उत्तराखंड की सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह 6 बजे से 22 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई है। साथ ही में अब उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। इसी की वजह से ये उम्मीद जताई गई है कि इस बार का लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद, यानी कि 22 जून के बाद उत्तराखंड में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों पर पड़ी है फिर महंगाई की मार। जी हाँ, आम जनता या विपक्ष दलों के शोर मचाने के बावजूद भी, धरना करने या प्रदर्शन करने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम अपनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं सरकारी तेल कंपनियों ने। पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 29 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 41 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में पूरे देश में 31 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपए 28 पैसे है। दोस्तों आपको बता दें, अभी हाल ही में मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 102 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। फिलहाल आपको मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल अब 102 रुपए 58 पैसे का मिलेगा। जानकारी के मुताबिक महानगरों में एक और ऐसा नगर है जहां पर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और वो है हैदराबाद। साथ ही में आपको बता दें कि अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो जल्दी कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में भी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 96.5 रुपए तक तो दाम पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरीके से दाम बढ़े तो आने वाले कुछ दिनों में ही राजधानी दिल्ली में भी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 100 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में तो 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसी की मृत्यु हो जाने के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट का क्या होगा और परिजनों को इन चीजों का क्या करना चाहिए। अमर उजाला की तरफ से विशेष रिपोर्ट में साझा की गई है इसकी जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट लगभग सभी भारतीयों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। इसमें आप एक और ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल ये किया जाए कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो फिर उस व्यक्ति के इन प्रमाण पत्रों का क्या होगा और इसका क्या करना चाहिए, क्या इस पर सरकार का कोई रूल भी है। आधार कार्ड को लेकर ये जानकारी बताई गई है कि फिलहाल आधार डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल या प्रक्रिया नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसे कैंसिल करवाया जाए, यानी कि आधार कार्ड को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। अगर बात करेंगे पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर कर सकते हैं। अगर बात करेंगे वोटर ID कार्ड की, तो आप जानते हैं वोटर ID कार्ड इस बात का सबूत होता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है। तो वोटर लिस्ट से नाम को हटाने के लिए एक फॉर्म नंबर 7 आता है, उसे भरा जा सकता है। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति का जो वोटर ID कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर बात करेंगे पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट को लेकर ये जानकारी दी गई है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पासपोर्ट को लेकर ये जानकारी दी गई है कि पासपोर्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके पासपोर्ट के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस पासपोर्ट का समय जब आएगा एक्सपायर होने का, तो वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से पहले DM को अब देना होगा आवेदन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान, यानी कि जो भी संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो स्टाम्प शुल्क लगता है, अब वो जिला अधिकारी निर्धारित करेंगे। इसकी वजह से स्टाम्प शुल्क का जो झगड़ा चल रहा है, बताया गया है कि ये खत्म हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अपनी संपत्ति को खरीदना चाहेगा और जब उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा तो उसका
आवेदन जिला अधिकारी यानी कि डीएम के पास जाएगा और वहीं से फिर तय हो जाएगा कि उस संपत्ति का जो स्टाम्प शुल्क है वो कितना बनता है। दोस्तों यूपी को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार सड़क नहीं बनवा पा रही है तो गाँव वालों ने सड़क पर ही रोप दिया धान अपना विरोध जतलाने के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से सड़कों को सुधार करने का वादा किया गया था, इसके बावजूद अब तक वादा पूरा नहीं हो पाया। ये मामला है हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बघौली प्रताप नगर से जुड़ी सड़क का। यहाँ सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग जब परेशान हो गए तो उन्होंने सड़क पर ही धान को रोप दिया, यानी कि धान की बुआई कर दी अपना विरोध जतलाने के लिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है कि किस तरीके से स्थानीय लोग रोड पर ही धान को रोप रहे हैं पानी में। हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक बार फिर से सोने चांदी की कीमत में हुई गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में 464 रुपए की गिरावट एक बार फिर से आई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 47,705 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 723 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 70,420 रुपए है। बीते शुक्रवार को इन दामों में कमी की गई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रक्षा मंत्रालय में निकली 100 क्लीनर और अन्य पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय में कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो वो लोग इस वाली वैकेंसी को भी टटोल कर देख सकते हैं। इसमें आवेदन की प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है और आने वाले 13 जुलाई तक आवेदन को जमा किया जा सकता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 15 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।